इस समय पूरा मध्य पूर्व युद्ध की आग में जल रहा है। इसका असर अगर सही रूप से देखा जाए तो केवल अरब देशों तक ही नहीं बल्कि भारत समेत यूरोप तक हो रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे के कारण पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जब भी ऐसे देश जो कि अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाने जाते हैं युद्ध में शामिल होते हैं तो अन्य देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखाई देता है। आज बात हम अपने देश यानी भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में करने जा रहे हैं। इस युद्ध का भी सीधा असर भारत की शेयर मार्केट के ऊपर पड़ रहा है। बीते 2 मार्च को ही देख लीजिए, निवेशकों में भारी अफरा तफरी मच गई और सेंसेक्स निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गई। प्री ओपन में ही बीएसई सेंसेक्स 2743 अंक की भारी गिरावट के साथ 78,543 के स्तर पर आ गिरा। वहीं निफ्टी 50 भी 500 अंकों से ज्यादा लुढ़क कर 24,660 के नीचे पहुंच गया था। अगर जानकारों की माने तो बाजार दिन ब दिन खुलने पर भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट की आशंका है। मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और वैश्विक स्तर पर बिकवाली शुरू हो गई है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और उसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई के चलते सेंसेक्स में 1000 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने की आशंका पैदा हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि से महंगाई बढ़ सकती है, रुपए की कीमत कमजोर हो सकती है और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है। खासकर ऊर्जा पर निर्भर जो क्षेत्र हैं उन पर इसका पूरा असर दिखाई देगा। भारत की तेल आयात पर निर्भरता का मतलब है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें आयात बिल को बढ़ाती हैं, चालू खाता घाटा बढ़ाती हैं और मुद्रास्फीति में वृद्धि करती हैं। प्रति बैरल $1 की वृद्धि से वार्षिक आयात बिल में लगभग $2 अरब जुड़ जाते हैं, जबकि $10 की वृद्धि से मुद्रास्फीति 1% अंक तक बढ़ सकती है। हॉर्मुज यानी कि जल डमरू मध्य में व्यवधान, जिससे होकर भारत के 40% तेल आयात होते हैं, ऊर्जा गहन क्षेत्रों और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम को और बढ़ा देते हैं। मध्य पूर्व संघर्ष के चलते प्रमुख बाजारों में गिरावट आई है। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जहां ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण एयरलाइन शेयरों पर दबाव पड़ा। वहीं एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई, जिनमें दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 7.2% और जापान के निक्केई में 3% से अधिक की गिरावट शामिल है। ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाओं के चलते यूरोपीय शेयर बाजार भी नीचे गिरे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सेंसेक्स का प्रमुख समर्थन स्तर 80,000 के आसपास है, जिसके टूटने से बाजार 89,300 या फिर उससे भी नीचे गिर सकता है। निफ्टी 50 का समर्थन स्तर 24,750 पर है, जबकि प्रतिरोध स्तर 25,000 से 25,075 के आसपास है। हालांकि तकनीकी रूप से अति विक्रय की स्थिति के कारण बाजार में उछाल आ सकता है, लेकिन अगर हम दूसरा पहलू देखें तो कच्चे तेल की कीमतें ऊंची रहने या फिर भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की स्थिति में रिकवरी की संभावना सीमित हो सकती है। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक गिरावट दर्ज करते हुए 92 रुपए के पार पहुंच गया है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते संघर्ष और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज उछाल ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करने पर मजबूर कर दिया है। तेल कीमतों के झटकों के बीच माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई गिरावट की रफ्तार को थामने के लिए बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि भू राजनीतिक तनाव जारी रहा तो रुपया 93 रुपए के स्तर को भी छू सकता है। रुपए में यह कमजोरी महंगाई के खतरे को बढ़ा सकती है, चालू खाता घाटा और बढ़ा सकती है, आर्थिक विकास की रफ्तार पर भी असर डाल सकती है। बढ़ता आयात बिल जो कि खासकर तेल के कारण है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव डाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 4 मार्च को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.15 पर बंद हुआ, जो कि अब तक का उसका सबसे कमजोर स्तर है। यह गिरावट उस समय आई जब ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर $85 प्रति बैरल तक पहुंच गई। तेल में यह उछाल अमेरिका इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों के तेहरान की जवाबी कार्रवाई के बाद देखने को मिला है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जो भारत के लगभग 40% ऊर्जा आयात का प्रमुख मार्ग है, उसके बंद होने से दबाव और बढ़ गया है। इससे भारत के आयात बिल और चालू खाता घाटे पर गंभीर असर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर अमेरिकी डॉलर और सोने की ओर रुख किया, जिससे रुपए पर दबाव और बढ़ गया। विश्लेषकों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबे समय तक बना रहा तो भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्था दोनों पर दबाव जारी रह सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय निवेशकों को सलाह देता है कि घबराहट में फैसला ना लें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, डिफेंसिव सेक्टर पर नजर रखें और ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों पर विदेशी निवेश प्रवाह पर ध्यान दें।
फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।